से बात हो गई है, एफडीआई आया कितना है रेलवे में? नहीं, कंप्लेंट ना आने के लिए वैसे काम होना चाहिए वैसे देखा जाए, लेकिन ये लोग है तो शिकायत करना एक हमको लगता है नहीं, कि लेकिन निवेश आपको कितना मिल पाया है? बहुत इसके लिए हमने क्या किया, कस्टमर सर्विस पोर्टल शुरू किया है, और जो मैंने मेरी बजट स्पीच में कहा था, लेकिन उसको हमने थर्सडे को हमारा बजट था 26 फरवरी को, मंडे के दिन हमने उसको लॉन्च कर दिया। इसका एक तरीका ये है, उसमें अभी भी सुधार हो रहा है, लेकिन हमारा जो आइडिया ये था कि आपने जो कंप्लेंट किया तो आपको एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर कंप्लेंट के लिए मिलना चाहिए, ताकि आप वो कंप्लेंट को खुद ट्रैक कर सकेंगे, जैसे एयरलाइन पे ट्रैक किया जा सकता है। तो हमने ये इसकी शुरुआत की है, अभी भी उसमें और भी सुधार, धीरे धीरे सुधार और भी हम कर रहे हैं किस तरह से किया जाए, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की जाती है। आपने यदि कंप्लेंट रजिस्टर की, दर्ज की, उसके बाद में जो कंप्लेंट होगी, किसके बारे में शिकायत होगी, केटरिंग के बारे में होगी, इसके बारे में होगी, जिसके बारे में होगी, फिर हम उसको ट्रैक कर पाएंगे। आज भी हम ये देखते हैं। दूसरी हमने शुरुआत किया एसएमएस भेजने की। आप यदि सेफ्टी के लिए एसएमएस भेजते हैं तो इमीडिएटली उसका एक्शन लिया जाता है। आज भी हम कर रहे हैं। यदि आपने कुछ खान पान सेवा के बारे में की, अभी पूरा नहीं हुआ, इसके लिए मैं नहीं कहना चाहता हूँ कि सब लोग कहेंगे यहाँ नहीं हुआ वहाँ नहीं हुआ, हो सकता है, लेकिन एसएमएस के ऊपर भी हम उसको ट्रैक करके इमीडिएटली उसको बोल देते कि ये इसमें ये शिकायत आ रही है। लेकिन उसमें और भी सुधार करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि ये कस्टमर सर्विस पोर्टल कम सजेशन पोर्टल, उसको जितना हम इंटरेक्टिव करेंगे, जितना हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाने की कोशिश करेंगे, तब तक हमें भी ये पता चलेगा कि वी आर अ कस्टमर रिस्पॉन्सिव ऑर्गेनाइजेशन, और लोगों को भी एक लगेगा कि अकाउंटेबिलिटी है। आज हमें शिकायत की जाती है तो उसके ऊपर एक्शन भी लिया जा सकता है। ये सभी चीज़ों के ऊपर हम काम कर रहे हैं। स्टेशंस को प्राइवेट कंपनियों को देने की बात आप लोगों की तरफ से, मतलब मेरा ख्याल है 9 स्टेशनों को ऐसा आइडेंटिफाई किया गया था कि इनमें पार्टनरशिप हो। क्या लोग आ रहे हैं आगे? क्या ये पार्टनरशिप्स हो रही हैं? क्या पैसे आ रहे हैं, निवेश आ रहा है, प्राइवेट सेक्टर इंटरेस्ट ले रहा है उस तरह का आप में? ठीक है, एक तो हमारी जो स्टेशन है इसमें बहुत कंजेशन हो गया। कंजेशन इसलिए कि स्टेशन तो बना होगा कुछ 100 साल पहले, 70 साल पहले, और उसमें आबादी 5, 6, 7 गुना बढ़ गई। सिर्फ हमारी देश की आबादी नहीं बढ़ी, तो जो जहाँ शहरों की, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कंजेशन है, उसकी आबादी और भी बढ़ गई। जैसे अभी मुंबई है, कलकत्ता है, चेन्नई है, दिल्ली है, वहाँ से अलग अलग देशों के लोगों से आ गए, तो इसके लिए आबादी वहाँ भी बढ़ गई। और जो लोग यहाँ के रहते हैं वापस अपने घर में भी जाना चाहेंगे, वो स्टेशन से ही जाएंगे, तो स्टेशन के ऊपर बहुत ही बड़ी यातायात बढ़ गई है। पहले जो कैपेसिटी थी वही है, तो अब उसको एक्सपांड करने के लिए हमने एक नई योजना बनाई। अभी 5, 6, 7 स्टेशन ऐसे हैं जिसको हम खुद बनाएंगे। इसके लिए हमने खुद आरएफपी करेंगे ये साल में। अगले साल जब मुझे आप बुलाएंगे उससे पहले हम कम से कम 2 स्टेशन के लिए हमने कुछ काम शुरू किया होगा, ये मैं आपको वादे से कह सकता हूँ। आइडेंटिफाई किया है अभी नहीं? तो लेकिन हम ये करेंगे, लेकिन बाकी के जो स्टेशन है, लेकिन आपने आइडेंटिफाई कर लिया? आइडेंटिफाइड स्टेशन है, तो 6-7 में से 2 शुरू कौन से किए जा सकते हैं हम देख रहे हैं, लेकिन मैं जरूर आपको बताऊंगा। नाम नहीं बताएंगे अभी? डेफिनेटली आपको बता दें, क्योंकि मैं अभी बताऊंगा तो वही होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हो जाएगा। साथ साथ में जो और सारे स्टेशन है, हम एक नई नीति ला रहे हैं कि जिसमें जो आदमी चाहेगा वो स्टेशन डेवलप करने के लिए उसका बेयर मिनिमम रेलवे की जो रिक्वायरमेंट है, कि जैसे स्टेशन ऑपरेट करने के लिए हमको रिक्वायरमेंट है, प्लेटफॉर्म की साइज होनी चाहिए, यार्ड होना चाहिए, वहाँ पे स्टेशन मास्टर के लिए सिग्नलिंग के लिए ये व्यवस्था होनी चाहिए, ये सब वो हमें देगा। और जो लैंड और एयर राइट्स है उस जगह के, क्योंकि वही तो उसकी वैल्यू है रियल की, तो उसको डेवलप कर पाएगा। उसमें 2-3 लाभ होंगे। एक तो उससे जो कुछ धन मिलेगा वो भी रेलवे उस वापस कस्टमर सर्विस की सुधार करने के लिए ला सकती है। हमारे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है उसमें, क्योंकि हमारी लैंड तो है ही है पहले से। हम लैंड बेचेंगे नहीं, कंसेशन पे देंगे। नंबर 2, इसके कारण वहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो जाएगा। तो ये सब हम स्टेशन डेवलप करने के लिए ला रहे हैं। इसकी पूरी तरह से पारदर्शी प्रक्रिया रहेगी, पूरी वेब बेस्ड बिडिंग होगा, यानी आप जो कुछ लेना चाहता है किसी स्टेशन डेवलपमेंट के लिए, उसका प्लान बनाए, उसका टेक्निकल इवैल्यूएशन सेपरेटली किया जाएगा, कमर्शियल इवैल्यूएशन सेपरेटली किया जाएगा। वो करने के बाद यदि मेरा बिड एक्सेप्ट करना है तो मेरा बिड जो है वो भी वेबसाइट पे रखा जाएगा, ताकि कोई दूसरा आदमी उसको चैलेंज कर सकता है। उसके बाद में इस प्रोसेस को कंप्लीट होने के बाद वो स्टेशन डेवलप किया जाएगा। मुझे लगता है इसके कारण काफ़ी बड़े पैमाने पे हमारे स्टेशन भी डेवलप हो जा सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते आए, और उनका एक बहुत ही बड़ा एक मिशन है कि रेल स्टेशन को एयरपोर्ट जैसी सुविधा लोगों को देनी चाहिए और मिल सकती है। एयरपोर्ट से एक एडवांटेज रेलवे के पास है। एडवांटेज ये है कि आज रेल में सफ़र करने वाले लोग 3 करोड़ लोग, उतने लोग एयरप्लेन से नहीं जाते,
और वैल्यू बढ़ती है क्योंकि फुटप्रिंट से लोग इतने जाते हैं इसके लिए, और आई बॉल से क्योंकि एडवर्टाइजमेंट वैल्यू भी बढ़ जाती है, लोग इतने देखेंगे तो जैसे आज तक सब लोग देखते हैं वो भी देखेंगे, तो इस तरह से इसकी वैल्यू बढ़ने के कारण वो वैल्यूएशन बढ़ेगा। साथ साथ में एयरपोर्ट के पास जो एडवांटेज है वो हमारे पास नहीं है, यही कि हमारे पास इतनी उसी समय हमको एयरपोर्ट को ऑपरेट करने के लिए टर्मिनल को ऑपरेट नहीं होता है, लेकिन स्टेशन एक्चुअल ऑपरेटिंग स्थान है। ऑपरेशन कहाँ होता है सबसे ज्यादा, वो रनवे पे होता है। यहाँ पे हमारा एक्चुअल ट्रेन ऑपरेशन भी वही होगा, तो इसके लिए किस तरह से करना चाहिए, हमारे पास एक थोड़ी सी चैलेंजिंग सिचुएशन, क्योंकि वहां पर लोग इतने कम आते हैं, सिक्योरिटी ज्यादा हो सकती है। यहाँ पर हम मेटल डिटेक्टर्स देखते हैं, लेकिन उसके थ्रू कोई सामान न भी डालना चाहे कोने से निकल सकता है, ध्यान जाता नहीं है, इतनी भीड़ रहती है। भाई सही बात है, ये हैंडीकैप है आपका बड़ा। हाँ वो तो इसके लिए ये पूरी योजना को हम उसी जो चिंताएं हैं उसको साथ में रखते उसको बना रहे हैं। लेकिन ये बताइए कि बजट का भी जिक्र आपने किया, जब रेल बजट आने वाला होता है, सारे के सारे मंत्री और बाकी सांसद इसमें लगे होते हैं कि मेरे इलाके में भी एक ट्रेन ले आओ। इस बार आपने एक भी घोषणा नहीं की, बहुत नाराज हुए होंगे लोग। देखिए ऐसा नहीं है कि हम ट्रेन की घोषणा नहीं करना चाहते, ट्रेन की घोषणा करनी चाहिए, ट्रेन ज़्यादा चलनी भी चाहिए, हमारी बिल्कुल इच्छा है। लेकिन आपको मैं एक हकीकत बताना चाहता हूँ जिससे पूरे लोगों को भी ये पता चले कि हमारी जो 2 मेन ट्रंक रूट्स है, दिल्ली टू मुंबई और दिल्ली टू कलकत्ता, दोनों ट्रंक रूट्स बहुत बड़े पैमाने पे कंजेस्ट हो गए। लेकिन वर्स्ट कंजेशन जो है वो है हमारा दिल्ली टू कलकत्ता के रूट पे, क्योंकि वो तो बिहार और यूपी से जाता है, तो सबसे ज़्यादा आबादी वाले 2 राज्य है, बहुत सारी भीड़ है। कुछ सेक्शन पे तो इतनी बुरी हालत है, जैसे कि इलाहाबाद से लेके मुगल सराय तक, कि आज जो हमारी कैपेसिटी है उससे 1.5-2 गुना ट्रेन चल रही है। ट्रेन काफ़ी बड़े पैमाने पे इसके कारण देरी से चलती है, क्योंकि कैपेसिटी नहीं है। थोड़ा भी असेट फेलियर हो जाएगा, कुछ कारण इंजन नहीं चल रहा है, कुछ भी हो सकता है, इंजन है, कार जैसे बंद पड़ सकते हैं, इंजन भी बंद पड़ सकता है, और किसी भी कारण असेट फेलियर होता है तो इमीडिएटली पूरा का पूरा जो चक्का जाम कहते हैं तो सही माने में चक्का जाम हो जाता है। तो इसीलिए इसी ऐसे वातावरण में यदि हम और ट्रेन चलाएंगे तो लोगों को राहत नहीं मिलेगी, लोगों को और दिक्कत आ सकती है। इसके लिए हमने ये तय किया कि सबसे पहले हम पूरी तरह से उसको रिव्यू कर रहे हैं। कम से कम समय में हम ये जो असेट फेलियर है उसको कम लाने की कोशिश में लगे हुए। आपने देखा भी होगा कि पंक्चुअलिटी काफ़ी इंप्रूव हो गई है, मैं नहीं कहता हूँ बहुत अच्छी, लेकिन बहुत जो इतनी गिर गई थी उसको हमने काफ़ी उच्च स्तर पर लाया है, अभी उसको और भी इंप्रूव करेंगे। लेकिन ये करते समय यदि हम इस चीज़ को नज़रअंदाज करते कि और ट्रेन लाना, ये और ही शिकायत बढ़ सकती है। तो क्या पहला साल आपका रिव्यू और आइडेंटिफिकेशन का साल था? हाँ। और ये दूसरा साल आपका क्या होने वाला है फिर? नहीं, ये तो हमारा देखो काम चल रहा है, और हमारे मैं जरूर जानता हूँ, मैंने सब मेरे सांसद भाइयों से पूरी तरह से उनकी क्या क्या मांग है वो ले ली है, ऑपरेशनली भी हम उसको पूरी स्टडी कर रहे हैं। तो हम ये नहीं कहते कि नई ट्रेन तो जानी चाहिए, मैं तो चाहता और ज़्यादा चलनी चाहिए, लेकिन नई ट्रेन चलनी चाहिए, नई ट्रेन घोषणा नहीं होनी चाहिए। तो घोषणा के बाद चलने के लिए जो काम करना की आवश्यकता है वो काम यदि पहला किया जाए तो मैं लगता हूँ घोषणा के बाद ट्रेन चल पाएगी। तो घोषणा तो बुलेट ट्रेन की हुई। दरअसल इस पर हम बार बार घूमकर इसीलिए आते हैं क्योंकि वो तस्वीरें चीन जापान की हमारे सामने आती है। आपके पीछे भी इस वक्त वो तस्वीर हमने लगाई हुई है, ये बहुत लुभाती है। हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है, लगता है कि पलक झपकते अगर या इस वक्त से आधे वक्त में भी कहीं पहुंच जाएं। सेमी बुलेट, बुलेट, क्या टाइम फ्रेम है आपका कि एक आम भारतीय अपने लिए बेहतर रेल सफर देख सके? देखिए, चीन में भी बुलेट ट्रेन आई वो कुछ 5-10 साल पहले। चीन ने अपनी पूरी रेल को, इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने का काम शुरू किया, उसको 35 साल हुए। तो हम जब तक ऐसी स्थिति में नहीं आते कि हमारे पास इतना पूरा धन है, हमारे पास उसकी तकनीकी ज्ञान है। वैसे देखा जाए तो बुलेट ट्रेन का तकनीकी ज्ञान सिर्फ 2 देशों के पास था, जापान और फ्रांस, जो बेसिक टेक्नोलॉजी है। चीन ने बहुत बड़ा काम किया कि उन्होंने टेक्नोलॉजी लेने के बाद भी उसको एब्जॉर्ब करके अपनी ट्रेन चलाई। आज चीन ऐसी स्थिति में आ गया कि वो खुद अपने टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर बन गया। तो मैं मानता हूँ इस टेक्नोलॉजी हमारे पास भी आनी चाहिए। इसके लिए हम 2-3 अच्छे बिंदुओं के ऊपर काम कर रहे हैं। हमने एक काम ऐसा करने की शुरुआत की है कि बुलेट ट्रेन की फिजिबिलिटी स्टडी बना रहे हैं। वो फिजिबिलिटी जापान हमारे लिए मुंबई टू अहमदाबाद के लिए कर रहा है, और दिल्ली टू चेन्नई के लिए चाइना हमको मदद कर रहा है। उसके कारण हमारी एक फिजिबिलिटी स्टडी बनेगी। फिजिबिलिटी स्टडी बनने के बाद हम इस
विषय के ऊपर चर्चा कर सकते हैं। कब तक फीजिबिलिटी स्टडी बनने की उम्मीद लगाएं? नहीं, अभी तो एक जापान के साथ तो बहुत जल्दी हो जाएगी, चाइना को और थोड़ा समय लगेगा। और आप समझ लीजिए मतलब नहीं, लेकिन देखिए बुलेट महीनों में बांधे, सालों में बांधे, बुलेट ट्रेन आनी चाहिए, उसके ऊपर दो राय नहीं, लेकिन बुलेट ट्रेन ये इतना आसान नहीं है उसकी। इसीलिए हम रियलिस्टिक एक उम्मीद चाहते हैं कि अगर हम सोचें कि अगर हम महीनों या सालों में बांधे तो हम ये समझें कि इस सरकार के कार्यकाल पूरा होने तक। देखिए, मैं इसके बारे में आपको बता सकता हूं जब हमारी फिजिबिलिटी स्टडी आएगी, उसके ऊपर हमें भी गौर करना होगा। ये प्रोजेक्ट फंडिंग कैसे होगा, उसके तकनीक ज्ञान, उसके लिए हमारे एक नई अथॉरिटी बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये एक बहुत ही अलग, इट्स अ न्यू एनिमल विच इज गोइंग टू बी बॉर्न इन इंडिया। वाकई, क्योंकि तो इसके साथ ही ये हो जाता है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग ट्रैक्स हैं उन पर जिस तरह की उनके अपग्रेडेशन की जो जरूरतें हैं वो सारी, और देखिए लालू जी भी आ गए हैं, पूर्व रेल मंत्री हैं, और जब लालू जी रेल मंत्री बने थे उसके बाद जिन चीजों का ऐलान हुआ था वो कम से कम लोकप्रिय बहुत हुई थी, चाहे वो कुल्हड़ की चाय ही क्यों न रही हो। हम लालू जी से पूछेंगे, हम उनसे भी पूछेंगे कि आपको कितने नंबर दे रहे हैं, लेकिन पहले आपसे जो हम अपग्रेडेशन, ट्रैक्स की अपग्रेडेशन की बात, इसमें से कुछ सवालों का जवाब लालू जी अच्छी तरह से दे सकते हैं क्योंकि वो अच्छे रेल मंत्री भी रह चुके हैं। लेकिन मैं आपको कहता हूं तो दो तीन चीज़ों के ऊपर काम करेंगे। एक तो बुलेट ट्रेन आएगी तो उसके लिए फिजिबिलिटी स्टडी करने की आवश्यकता है। दूसरी चीज़, जो हमारी एग्जिस्टिंग ट्रेन है, मेल सर्विस है, हमारी एक्सप्रेस ट्रेन है, राजधानी है, शताब्दी है, उनकी भी एवरेज स्पीड बढ़नी चाहिए। और वो एवरेज स्पीड बढ़ने के लिए भी हम अलग से काम कर रहे हैं। उसके लिए भी जो कुछ हमारे पास भी टेक्नोलॉजी है, कुछ नहीं है, जो और से भी हम लेके उस पे ऊपर भी काम करें। यानी एक ऐसी चीज नहीं है कि बुलेट ट्रेन आएगी तो इसके ऊपर हम ध्यान नहीं देंगे और ये इसके ऊपर ही पूरा ध्यान देंगे और बुलेट ट्रेन को छोड़ देंगे। ये दोनों अलग अलग चीज है, अलग अलग चीजों के ऊपर साइमल्टेनियसली काम करने की जरूरत है और हम काम जरूर करेंगे, जो काम लालू जी ने भी शुरू किया था। लालू जी इस पर जवाब नहीं देंगे आप? जो लालू जी ने भी नहीं शुरू किया वो काम शुरू होगा? नहीं, यहाँ आने के पहले प्रभु भाई की मैं प्रशंसा कर रहा था जर्नलिस्टों के बीच में कि बहुत अच्छे इंसान हैं, भले आदमी हैं। पता नहीं इनके ऊपर ड्यूटी लगाया गया है कि नहीं आरएसएस का, लोगों का मिलने जुलने, इसमें अच्छा आदमी है ये। गार्लैंड स्कीम याद होगा आपको, अटल जी के समय में नदियों को जोड़ने का ये जिम्मा इनको दिया गया था। हम बहुत होपफुल हैं कि काम करेंगे और इनका बड़प्पन है कि क्वार्टर छोड़ने के पहले मुझसे मिले थे, यहाँ क्वार्टर पाए थे, इनकी मैडम जी भी थी। तो हमने इनको ब्लेस किया, हमने कहा कि हमसे भी जो एडवाइस वगैरह राय कुछ लेना होगा, जो हमने किया है तो लीजिएगा, जरूर हम सहयोग करेंगे। तो ह्यूज कंजेशन है इंडियन रेलवे में। अभी एग्जिस्टिंग जो लाइन है, मेल लाइन, ह्यूज कंजेशन। और याद होगा आप लोगों को कि हमने कहा था कि इंडियन रेलवे जर्सी काऊ है, ये कमाऊ घोड़ा है। सरकार पर डिपेंड हम नहीं किए थे, हमने अपने कर्मियों को कॉन्फिडेंस में लिया था, सभी को एक परिवार के रूप में मिलकर काम करने का और एवेजन को और चोरी को रोकने का बहुत सारा स्कीम है। हमारा मन टूटा था। बुलेट ट्रेन जो विदेशों की बात हम लोग यहाँ करते हैं, ये बात चलेगी नहीं, भले भाषण करें हम लोग, चूँकि जितने भी एमपी हैं, जनप्रतिनिधि है, उसके लिए डेडिकेटेड लाइन चाहिए, फेंसिंग चाहिए। काऊ क्रॉस करता है, हाथी क्रॉस करता है, ट्रक है, गाड़ी है, आप देखती होंगे कि कितना लोग रन ओवर हो जाते हैं मना करने के बाद भी। तो यहाँ से वहाँ लोग के हमको ले जाता मुंबई में बुलेट ट्रेन को, तो इस बीच के जितने भी एमपी होंगे ये चलने नहीं देंगे, सब बोलेंगे मेरे यहाँ स्टॉपेज 2 मिनट का रख दो। हमको इंडिया में रख के बात करना होगा। तो झंझट का बिया है नहीं। प्रभु जी ने तो किसी की बात ही नहीं सुनी, ट्रेन ही नहीं चलाई कोई नहीं अपने बजट में। अरे ये सवाल आएगा, ये बिल्कुल विफल बेचारे हो जाएंगे। और इसमें 2-3 बात इनको करना है कि आमदनी बढ़ाना है। 80% गुड्स रोड पर जा रहा है, माल, देश का माल, जिस पर बहुत लोग रन ओवर होते हैं रोड पर भी,
हर व्यापारी चाहता कि रेलवे पर हम शिफ्ट करके हमको रेलवे से ले जाए, रेक वगैरह मिले। और जो गुड्स ट्रेन है हमारा, जो कमाऊ घोड़ा, आप देखेंगे, आप सभी लोग देखते होंगे कि राजधानी पास करने के लिए, एक्सप्रेस पास करने के लिए, जो भी गाड़ी पास करना हो तो उसको लूप लाइन में डाल देता है, संटिंग में डाल देता है मालगाड़ी को। अब वहीं पर चोरी भी शुरू होता, बोमा मार के माल निकाल रहा है, वहीं से कोयला उठा के, कोयला उतार के नीचे ढहा देता है, और वहाँ से लोग ले जाता है। तो कमाऊ घोड़ा को रूट देना पड़ेगा, इसीलिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, याद होगा, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर माननीय मनमोहन सिंह जी ने अध्यक्षता में हम लोग लुधियाना टू हावड़ा, कवरिंग ऑल पोर्ट्स ऑफ हल्दिया इंक्लूडिंग हल्दिया, जो जाता है विदाउट डिस्टर्बिंग द सिटी, गांव, विलेज। चूंकि रेल लाइन के दोनों तरफ आप देखेंगे कि पूरा जगह छोड़ा हुआ रहता, पिलर हमारा रहता है, तो मेन लाइन पर बाकी गाड़ी उस पर चले तो लंबा हो जाएगा, तो मेरा ही भाषण होगा, प्रभु भाई बोलेंगे कहाँ से आ गए, तो हम सहयोग करेंगे। चल, आपने तारीफ कर दी थी पत्रकारों के सामने, आप पहले साल के काम पे कितना नंबर दे देंगे? 10। किन को? प्रभु जी, हम चाहते हैं कि अभी लगता है कि काम टेकअप नहीं हुआ है, इनका भी काम टेकअप नहीं हुआ है। हाँ। अभी उलझन में ही लोग सब हैं, उलझन में लोग हैं। आप नहीं बोलना चाहिए, बोले बिना हम लोग को रहा भी नहीं जाता है। वो हर जगह ऑफिस हैं। अब देखिए, प्रभु भाई सहमत होंगे, इंडियन रेलवे रेल भवन में अम्बाला से, रेवाड़ी से, नोएडा से, गाजियाबाद से, दूर दूर से कर्मचारी अफसर आता है काम करने। बिना शौच किए हुए ये लोगों ने एक आदेश निकाल दिया कि 9 बजे आके उंगली डालना है, हाजिरी देना है। 9 बजे आओ। अब वो सब भागा दौड़ा बिना नहाए धोए निकलते चला आ रहा है, और आकर के जाकर जल्दी लाइन लगाता है हाजिरी देने के लिए। अब पूछ लीजिएगा, हम सुने हैं, सच है अब इसमें क्या गड़बड़ी है। तो वो जब हाजिरी दे देता है तो फिर पैखाना के लिए लाइन लगाता है रेल भवन में। और यही वो लोग था कि केजरीवाल को रात भर बैठ के वोट दे के केजरीवाल को जिताया। अब पूछिए, कर्मचारियों पर कड़ाई की उन लोगों ने, आप लोगों को सबक यहाँ पे सिखाया। लेकिन चलिए हम वापस रेल पर ही लौट आते हैं। स्ट्रेटेजिक लाइंस भी आपका एक बहुत अहम मुद्दा था, उस पर काम पे हम क्या समझें? जो आपने अभी हर चीज़ में आप कह रहे हैं कि अभी असेस किया जा रहा है, आगे करेंगे। हम इस बात पर यकीन कर सकते हैं क्योंकि आप एक ऐसे मंत्री हैं जिससे भले ही सारे बीजेपी के सांसद ये कह दें कि वो तो अभी भी शिवसेना के ज़्यादा बीजेपी के कम हैं, लेकिन ये साथ में सब कह देते हैं कि काम बहुत करते हैं। देखिए, एक तो 2 अलग अलग चीज़ों के ऊपर हमको पैरेलली काम करने की आवश्यकता है। एक तो स्ट्रक्चरल इश्यूज है कि जैसे हमारे लाइन्स है, नई लाइन है, उसको लालू जी भी जानते हैं, 3-5 साल के पहले कोई लाइन बन नहीं सकती, तो उसके लिए तो समय लगता है, वो लगेगा ही लगेगा। कस्टमर एमिनिटीज जो सर्विसेज है उसके लिए तो मैंने जैसे अभी शुरू में कहा कि उससे 36 दिन में 39 लोगों पर हमने काम भी कर दिया। लेकिन ये दोनों चीज़ों के ऊपर पैरेलली काम करने की जरूरत है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और मीडियम टर्म। तो हमने व्हाइट पेपर लाया था जिसमें कहा था क्या प्रॉब्लम्स है, और अब लालू जी बिल्कुल इससे सहमत होंगे कि लालू जी के बाद में जिसने व्हाइट पेपर लाया था दूसरे मंत्री ने, उसमें उनके बारे में शिकायत की, हमने एक भी शिकायत किसी के बारे में नहीं की। हमने बिल्कुल कहा कि ये शिकायत करने का मौका नहीं है और ज़रूरत भी नहीं है, सब मिलकर रेल को ठीक करना चाहिए। इसके लिए हमने वो व्हाइट पेपर बनाया, बजट भी किया 1 साल का, लेकिन 5 साल का पर्सपेक्टिव रखा है। और मैं मानता हूँ ये 5 साल के बाद और 5 साल हम उसी तरह से निवेश करेंगे जो हम अभी कर रहे हैं, उससे बढ़ के, तो मुझे लगता है 10 साल में इसकी स्थिति बहुत अच्छी बन सकती है। लेकिन इतनी अच्छी नहीं बनेगी जितनी हम चाहते हैं, क्योंकि रेल की एक यूनिकनेस ऐसी है कि एक प्रोजेक्ट बनने के लिए 3-3, 5-5 साल कम से कम लगते, पहले तो ज़्यादा भी लगते थे, लेकिन ये करना चाहिए। अभी हम लालू जी के चुनाव क्षेत्र अभी पहले था माधेपुरा में, वो भी चाहते थे एक फैक्ट्री बननी चाहिए, बन नहीं पाई। अभी आपको सुन के खुशी होगी लालू जी कि हमने उसके लिए RFQ भी इशू कर दिया है, तो बहुत इसके लिए, और हमने चेंज नहीं किया, हमने ये नहीं किया कि लालू जी का है इसके लिए अभी चेंज कर दो, हमने वहीं पे कर रहे हैं। इसके लिए इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, हमने उसका लाभ उनको मिलना चाहिए, लालू जी वापस पार्लियामेंट में चुन के आने चाहिए, इसके लिए भी हम प्रबंध कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास बड़ा प्रोजेक्ट आएगा तो ये काम होगा। तो मैं समझता हूँ कि हमारी ये
कोशिश यही है। तो मैं मानता हूँ ये सभी शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म करके प्लानिंग साथ साथ में करना चाहिए। अभी मैं सोचूंगा पहले यही कर दूंगा और उसके ऊपर नजरअंदाज करूंगा तो और भी डिले हो सकता है। इसके लिए सभी ऊपर काम करेंगे और मुझे बिल्कुल। और इसीलिए खत्म करते हुए, आप अपने आप को एक मंत्री के तौर पर पहले साल के कामकाज के आधार पर, लालू जी ने नहीं दिया, आप अपने आप को कितने नंबर दे रहे हैं? नहीं, अभी मैं इसके लालू जी के ऊपर ही छोड़ता हूँ और हमारे दर्शकों के ऊपर ही छोड़ देता हूँ। और मैं जरूर मानता हूँ कि कोशिश करने में हम कुछ कम नहीं छोड़ेंगे। जितनी कोशिश करनी चाहिए उसको करेंगे। डू योर बेस्ट, फॉरगेट द रेस्ट। दैट इज व्हाट विल डू। डू योर बेस्ट, फॉरगेट द रेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक छोटी सी भेंट हमारी तरफ से सुरेश प्रभु जी, जिसके लिए आज तक के मैनेजिंग एडिटर सुप्रिया प्रसाद जी स्टेज पर आएंगे। तो रेल मंत्री सुरेश प्रभु को सुन रहे थे आप। रुकेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए आज तक।